अभिषेक तिवारी वंस अगेन फ्रॉम राइज एकेडमी। लास्ट टाइम हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी रिगार्डिंग टू बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड के साथ वो वीडियोस आपने देखे होंगे, वहां पे अगर नहीं देखे तो जाओ देखो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको न्यू अपडेट सारी चीजें मिलते रहे, नोटिफिकेशंस मिलते रहे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड में हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी बैंकिंग ऑफ रोड की। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें करना है आज का वो कुछ नया नहीं है, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, तो उसके आगे का टॉपिक रहेगा हमारा कोनिकल पेंडुलम। हमारा अभी का टॉपिक क्या रहेगा? कोनिकल पेंडुलम। तो हम कोनिकल पेंडुलम स्टडी करेंगे, बट उससे पहले हम एक छोटा सा लेआउट देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने किया था बैंकिंग ऑफ रोड अगर है तो अगर रोड बैंक्ड है तो किस स्पीड से हम व्हीकल को चला सकते हैं, उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, एंगल ऑफ बैंकिंग कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सपोज करो एक कोनिकल पेंडुलम है। व्हाट इज मीन बाय कोनिकल पेंडुलम? एक ऐसा पेंडुलम, पेंडुलम तो जानते ही होगे, नहीं जानते? चलो देख लो। देखो अगर सपोज करो मैंने ऐसा यहाँ पे करके एक बॉब मींस क्या, यहाँ पे जो हमने एक स्टोन मार दिया, स्टोन नहीं एक मेटालिक बॉल सपोज है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बॉब कहेंगे। ये हमारा क्या है? बॉब है। तो अगर मैं इस बॉब को यहाँ पे ऐसा रखता हूँ और इस बॉब को मैं कुछ ऐसे ऐसे घुमाता हूँ, तो क्या ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा? फॉर एग्जाम्पल चलो प्रैक्टिकली देखते हैं थोड़ा सा। सपोज करो ये हमारा स्ट्रिंग है, दिस इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर मैंने एक बॉब को ऐसा टाई करके रखा है और ये हमने फिक्स सपोर्ट दिया हुआ है, और इस बॉब को मैं कुछ इस तरीके से घुमा रहा हूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये स्ट्रिंग, ये जो बॉब है, ये हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है? यस, ये हमारा कैसा सर्कुलर मोशन कर रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसा सर्कुलर मोशन? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अच्छा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के साथ साथ ये स्ट्रिंग कौन सा पैटर्न अगर ड्रॉ कर रहा है, हम इसकी बात करें तो ये स्ट्रिंग हमारा एक कोन ड्रॉ कर रहा है। देखो जरा क्या ड्रॉ कर रहा है? कोन। और बेस जो हमारा यहाँ पे हमारा बॉब है, वो बॉब हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ड्रॉ कर रहा है। तो यही कुछ कंसेप्ट है, इन्हीं के बेस पे हमें सॉल्व कर टॉपिक को कंप्लीट करना है। कुछ ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, तो हम जल्दी से करके कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। विथ लॉट्स ऑफ एनर्जी आप लोग बैठे रहो, अच्छे से ध्यान देते रहो, सारे वीडियोस को एकदम घूर घूर के देखते रहो, तब तक जब तक कि दिमाग में घुसने जाए। नहीं समझ में आए फिर से जाओ, फिर नहीं समझ में आए कमेंट में क्वेश्चन पूछो, हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आप पूछोगे। जो जो भी पूछोगे आपको सबके आंसर्स मिलते रहेंगे, बट आप थोड़ा अच्छे से। सो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम, व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम? अभी मैंने बताया व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम कुछ अलग चीज तो है नहीं, ठीक है? तो पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं हम कोनिकल पेंडुलम का। दिस इज फिक्स्ड सपोर्ट, या फिर हम रिजिड सपोर्ट बोल सकते हैं, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जैसा फिक्स है वैसा फिक्स है, वहां पे सपोर्ट है। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाई किया, ओके। इसके पास एक बॉब है और वो बॉब जो है कुछ इस तरीके का सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ध्यान से देखो, मुझे ध्यान से सुनो मेरी बात, देख तो सकते नहीं। क्या ये हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये किसकी बात हो गई? जो हमारा बॉब परफॉर्म कर रहा है मोशन, वो हो गया। वो कौन सा मोशन है? हमारा सर्कुलर मोशन है। क्या इसी टाइम पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी होगी? अगर सपोज करो मैं इस पोजीशन की बात करूं तो एट दिस पोजीशन हमारा बॉब यहाँ पे होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं जो ये ड्रॉ किया हूँ ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ चलेगा? यस, यहाँ पे यस यस, कहीं पे भी ड्रॉ करो आपको उतना ही एंगल मिलने वाला है। हम कंसीडर करते हैं कि ये एंगल हमारा थीटा है। दिस इज सेंटर, ये हमारी सेंटर लाइन है, और ये हमारा बॉब है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। दिस एंगल इज थीटा। कौन कौन सी चीजें इसके ऊपर एक्ट होंगी उनके बारे में भी हम सोचेंगे, और पूरा का पूरा हम एकदम सिंपली पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम, और उसके बाद हम इसके लिए जो भी एक्सप्रेशन है वो हम डिराइव करेंगे। बहुत इजी है, बैंकिंग ऑफ रोड से भी इजी है। तो मैं एक दूसरा चौक लेता हूँ, उसके थ्रू हम समझते हैं, थोड़ा अलग अलग अच्छा दिखेगा ना। सबसे पहली बात, ये बॉब नीचे क्यों नहीं गिर रहा है?
क्या ये सपोर्ट से ये फिक्स्ड है? नहीं, ये बहुत नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? इसलिए नीचे नहीं गिर रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है, राइट। और ये स्ट्रिंग के अंदर कौन सा फोर्स होता है? टेंशन फोर्स। अरे टेंशन मतलब खिंचाव, तनाव। तो अगर ये खिंचा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर कौन सा फोर्स है? टेंशन फोर्स है। सो दिस इज टेंशन फोर्स, हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में। ये हमारा टेंशन फोर्स होगा, इसे मैंने क्या कंसीडर कर लिया? टी है ना। ये सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म हो रहा है तो इसके ऊपर हमारा एक सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर लगेगा व्हिच इज टुवर्ड्स द सेंटर। सो दिस इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स, सीपीएफ। ओके, इतनी चीजें हमारी क्लियर हो गई। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। अच्छा, इसका हाइट हम ले आएगा तो दिस हाइट इज, इस हाइट को मैंने ले लिया h। अगर इस लेंथ की अगर मैं बात करूं तो दिस लेंथ इज L और दिस इज योर R। इसे मैं लिख देता हूं R। R मीन्स रेडियस। R हमारा क्या है? रेडियस। इस पॉइंट का नाम हम A दे देते हैं। दिस इज O, ओरिजिन। ओके, ये हमारा फिक्स सपोर्ट है, S नाम देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले डेफिनेशन लिख देंगे। तो व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम? कोनिकल पेंडुलम एक सिंपल पेंडुलम है जो हमें हॉरिजॉन्टल कर्व, जो हमें हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन देता है और साथ में हमारा स्ट्रिंग जो है वो कौन से टाइप का कोन क्या बनाता है? कोन बनाता है। तो डेफिनेशन लिखते हैं कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम। कहां पे लिखूं? यहां पे। डेफिनेशन कोनिकल pendulum is a simple pendulum ये क्या है हमारा? कोनिकल पेंडुलम क्या है हमारा? एक टाइप का सिंपल पेंडुलम है जो घूमते टाइम कौन सा क्या ट्रेस कर रहा है? एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। Conical pendulum is a simple pendulum which gives horizontal circular motion and the string makes cone। क्या बनाएगा वो? कोन बनाएगा। क्लियर? तो कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम व्हिच गिव्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एंड द स्ट्रिंग मेक्स कोन। या मेक्स कोन नहीं लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो, डिस्क्राइब्स कोन। ठीक है, तो ये था इसका डेफिनेशन। क्या था? डेफिनेशन। कुछ और चीजें हम इसके बारे में लिखना चाहें तो वो सारी चीजें तो मैं अभी जब डेरिवेशन कराऊंगा तब लिखूंगा, बट अभी के लिए समझो कि कोनिकल पेंडुलम क्या है। ये कोनिकल पेंडुलम एक टाइप का सिंपल पेंडुलम है जो जब घूमता है तो हमें एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन देगा। कैसा मोशन देगा? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। एंड जो स्ट्रिंग होगा हमारा, वो स्ट्रिंग हमें देगा एक कोन का डायग्राम, इसलिए हमें मिलेगा। इसलिए हम इस टॉपिक का नाम क्या रखेंगे? कोनिकल पेंडुलम। क्या होगा ये हमारा? कोनिकल पेंडुलम। ये एक ऐसा पेंडुलम है जो कोन बनाता है। क्या बनाता है? कोन। और कोन का बेस आपको पता है सर्कुलर होता है, तो इतना कुछ समझने की जरूरत इसमें है नहीं। चलो ठीक है, तो ये मैं रब करता हूँ डायरेक्टली और हम इसको आगे बढ़ते हैं। ये तो छोटा सा एक डेफिनेशन था जो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ओके। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखो। अगर आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। चलो, ये किस स्पीड से घूम रहा है? सपोज हम बोल देते हैं कि v इसकी टेंजेंशियल स्पीड है, ओमेगा इसका एंगुलर स्पीड है। इसका एंगुलर स्पीड कितना है? ओमेगा है। ठीक है, सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी। तो कुछ हम सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या है इसके अंदर हम वो लिख देते हैं। फर्स्ट टी, जिसे हमने क्या बोला? टेंशन फोर्स। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आर, रेडियस। नेक्स्ट एच, हाइट ऑफ कोन। ओके, एल, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एल क्या है हमारा? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। नेक्स्ट और कुछ बच गया हमारा? ओमेगा,
एंगुलर वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं, v टेंजेंशियल वेलोसिटी। देखते जाओ, सब इजी है एकदम, सब कुछ जो लिखा है हमने, थीटा, एंगल मेड बाय स्ट्रिंग, एंगल जो किसने बनाया, स्ट्रिंग ने बनाया। अब कुछ और इसके अंदर चीजें हैं, उनको हम समझते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ टेंशन की अगर मैं दो कंपोनेंट ड्रॉ करूं तो एक कंपोनेंट हमारा ऐसा जाएगा, क्लियर। इफ दिस एंगल इज थीटा, दीस टू लाइंस आर पैरेलल, सो दिस इज आल्सो थीटा। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये थीटा से टच है, सो ये हो गया हमारा टी कॉस थीटा, और ये हमारा हो गया टी साइन थीटा, क्लियर ना। इसके ऊपर एक फोर्स जो हमेशा एक्ट होगा, ये हमारा कौन सा होगा, नीचे डाउनवर्ड, विच इज mg, जिसे हम बोलेंगे वेट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ये सारी चीजें भी। फर्स्ट है हमारा टी कॉस थीटा, तो टी कॉस थीटा क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन फोर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टी साइन थीटा, ये हमारा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन फोर्स। कंपोनेंट ऑफ टेंशन फोर्स। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज mg, mg इज द वेट। अगर बहुत सारी चीजें हमने लिख दी, इतना आपने अपने एग्जाम में लिख दिया तो बस टीचर को बस ये चाहिए कि आपने सारी चीजें लिख दी। अब आपको मेन पार्ट इसका जो डिराइव करना है आपको वो, अच्छा डिराइव हम क्या करना चाहते हैं इसमें, यही चीज की स्पीड कितनी होगी, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, कितना टाइम लगेगा इसको एक बार घूमने में, इसका रेडियस अगर हमें गिवन है तो कितना टाइम लगेगा, क्या है सारी चीजें, वही हमें डिस्कस करना है, कुछ और डिस्कस नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या स्प्रिंग के टेंशन का कुछ फर्क पड़ता है वेलोसिटी में, कि ये टेंशन फोर्स कितना है, उसका कुछ इफेक्ट पड़ता है वेलोसिटी पे या नहीं पड़ता है, डिपेंडेंसी कैसी है, ये सारी चीजें हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना है। वैसे बताने के लिए मैंने बहुत कुछ बोल दिया कि ये डिस्कस करना है, बट एक एक लाइन दो दो लाइन में सारी चीजें हमारा डिस्कस होकर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो ये तो था हमारा टॉपिक जो आपको याद रखना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप लोग लिख सको, फिर मैं आगे सॉल्व करता हूँ। चलो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें ये चेक करना है कौन किसको बैलेंस कर रहा है, और वहीं पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, देखते हैं कौन किसको बैलेंस कर रहा है, जरा डायग्राम को ध्यान से देखो, कौन किसको बैलेंस कर रहा है। टी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है mg, एंड टी साइन थीटा इज क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और टी साइन थीटा भी इसी डायरेक्शन में है। सो टी साइन थीटा हमें क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड टी कॉस थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, इसलिए ना बॉब ऊपर जा रहा है ना बॉब नीचे, अपनी जगह पे रह के सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले, सो टी साइन थीटा इज cpf सेंट्रीपिटल फोर्स। हम लिख सकते हैं इसको टी साइन थीटा, व्हाट इज cpf, mv स्क्वायर बाई r। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ध्यान देते, बहुत इजी, कुछ है नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं, टी cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, mg। सो टी cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बच्चों वाला काम है, लिख रहा हूं मैं ये सब चीजें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बट आप ध्यान रखो अगर हम इन दोनों को डिवाइड किए तो क्या आएगा, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r, द होल डिवाइडेड बाय mg। सो m विल गेट कैंसल और हमारे पास आएगा t कैंसल अगेन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा, सो v स्क्वायर बाई r g। देखो कैसे हमें वेलोसिटी तुरंत मिल रहा है। तो मैंने पहले ही बोला था कि कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है जो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बस ध्यान देते रहो। सो व्हाट इज v स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg tan theta। व्हाट इज v स्क्वायर, rg tan theta, सो v विल बी अंडर रूट ऑफ rg tan theta।
क्लियर? अच्छा, ये हमें क्या मिला? ये हमें मिला वेलोसिटी ऑफ द सर्कुलर मोशन की, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, rg tan थीटा। अगर आपको यही पूछा जाए कि फाइंड आउट करो कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमें पता है वी नो v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। v इज इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा। तो अगर v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, मैं v की जगह r ओमेगा पुट करूं, सो r ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। स्क्वायर कर दे दोनों टर्म्स का, तो क्या होगा? r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू rg tan थीटा। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू rg, थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू rg tan theta the whole divided by r square। r will get cancel, एक r कैंसिल हुआ है, so omega square is equals to g tan theta by r, g tan theta by r। so omega will be under root of g tan theta divided by r। ठीक है, दिस इज योर ओमेगा। ओमेगा मींस कौन सी वेलोसिटी हमारी? एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। चलो इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं। तो अगर हम और मॉडिफाई करना चाहें, हम इस टर्म को ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी tan थीटा बाई आर को अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, तो देखो क्या बन सकता है हमारा? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई आर। अच्छा, व्हाट इज tan थीटा? जरा यहां से देखोगे आप, tan थीटा हमारा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मींस r अपॉन h। r अपॉन h क्यों हुआ? मैं लिख देता हूं यहां पे, tan थीटा इज इक्वल टू r अपॉन h। यहां पे देख लो फिर से, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो हमारा tan थीटा क्या होगा? r अपॉन h। तो यहां पे हमारा r कैंसिल हो गया, तो हमारा ओमेगा आया अंडर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय h। क्या समझ में आया? व्हाट इज ओमेगा? अंडर रूट g डिवाइडेड बाय h, अंडर रूट g डिवाइडेड बाय h। तो ये था हमारा एक टॉपिक कि अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें लीनियर वेलोसिटी निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ये दोनों टर्म्स आपको एकदम क्लियर हो गए मेरे हिसाब से। एक बार अगर देखना है इसको देख लेते हैं, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमें क्या दिया है? एक बॉब है, बॉब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। जो सर्कुलर मोशन कैसा है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के ऊपर मैं आगे बढ़ा हूं, तो यहाँ पे स्ट्रिंग ने एंगल बनाया थीटा, थीटा के हम कंपोनेंट्स निकाले। सो यहाँ स्ट्रिंग के अंदर कौन सा फोर्स है? टेंशन फोर्स टी। सो टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, इसका हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, और हमारा रेडियस हो गया, और उसी डायरेक्शन में हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय टेंशन फोर्स, centripetal force is given by t sin theta, means sin component of tension force। so t sin theta और t cos theta हमारे mg वेट को बैलेंस कर रहा है, इसलिए बॉब नीचे नहीं गिर रहा है और ये ऊपर नहीं जा रहा, बिकॉज बोथ द फोर्सेस आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है, so t sin theta is equals to cpf। t sin theta is what is cpf? mg square by r। now t cos theta is balancing by mg, so t cos theta is equals to mg। if you divide equation number 1 and 2, so t sin theta upon t cos theta is equals to mv square by r upon mg। t cancel, cancel, sin theta upon cos theta tan theta is equals to v square by rg, so v square is equals to tan rg, और v is equals to under root of rg tan थीटा। बट अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो वी नो दैट कि v is equals to r ओमेगा होता है, तो v की जगह हमने r ओमेगा पुट किया, स्क्वायर किया, इसको रूट से बाहर निकाला, फिर हमने शिफ्टिंग की यहाँ से वहाँ, तो हमें ओमेगा मिला g tan थीटा बाई r। बट अगर हम चाहें तो इसको और चेंज कर सकते हैं। सो tan थीटा की जगह मैंने क्या लिखा? r by h, बिकॉज वी नो दैट इन दिस डायग्राम tan थीटा विल बी r by h, व्हिच इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। So r by h, r will get cancelled and our main answer will be under root 2 by h। Okay? तो ये था हमारा नॉर्मल कुछ टॉपिक जो हमें कोनिकल पेंडुलम की वेलोसिटीज फाइंड आउट करने के काम आता है। तो मैंने कौन कौन सी वेलोसिटी फाइंड आउट की? लीनियर वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ली, एंगुलर वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ली। जो नेक्स्ट टॉपिक हमें इसी में ऐड करके पढ़ना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन कितना है, कि उसका टाइम पीरियोडिक टाइम क्या है, कि एक बार सर्कुलेट होने में, कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, उसका अगर हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हटा दिया जाए इसको। ओके,
v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टाइम थीटा। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसी से लिंक है, मतलब इसी के अंदर ही है सारी चीजें। सो अगर आपको टाइम, अच्छा टाइम पीरियड के लिए हम टी डैश यहाँ पे यूज करेंगे, बिकॉज अभी इसी डेरिवेशन में हमने टी को टेंशन लिया था, तो टी को फिर से हम टाइम पीरियड भी नहीं ले सकते, तो इसलिए मैंने टी डैश लिया है। व्हाट इज टी डैश? अगर मैं टाइम पूछूं तो टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है हमारा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। तो स्पीड इज हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? पूरा एक सर्कुलर मोशन। एक सर्कुलर मोशन मींस 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय स्पीड व्हिच इज v। नाउ व्हाट इज v? v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। ये ऑलरेडी हमने फाइंड आउट करके रखा है। सो t डैश विल बी 2 पाई r डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर जी tan थीटा। देखते जाओ, काफी आसान है, कुछ है नहीं। अच्छा इसको हटा दिया जाए, हटा देता हूं मैं। वैसे भी तो लिखे ही हो, ऐसा थोड़ी कि नहीं लिखे हो, क्यों वो डिस्टर्ब करे हमें बीच में। चलो यहाँ से ये दिस इज आर, इसको मैं रूट के अंदर ले रहा हूँ और 2 पाई को बाहर ले रहा हूँ, तो देखो क्या होगा? टी डैश विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? आर स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाई आर जी tan थीटा। कुछ नहीं, बस फॉर्मूले का और सिंपलर फॉर्म में हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं कि अगर हमें ये वैल्यू नहीं दी हुई है, कुछ और वैल्यू दी हुई है, तो क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं? टाइम पीरियड तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 r विल गेट कैंसल, सो t डैश विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ r अपॉन g tan थीटा। हम ये भी लिख सकते हैं, r अपॉन g tan थीटा। और कुछ इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं? यस। चलो r हम यहां से देखते हैं कि r हमारा क्या होगा। जरा यहां पे sin थीटा अप्लाई करो तो क्या होगा? इन दिस ट्रायंगल व्हाट इज sin थीटा? sin थीटा विल बी opposite upon hypotenuse. What is opposite? R. Hypotenuse L means R upon L. So R will be what? L sin theta. तो हम ये भी पुट कर सकते हैं हमारे फॉर्मूले में। तो R की जगह हम क्या लिखेंगे? L sin theta. So T dash will be 2 pi under root of 2 pi under root of R की जगह हम क्या लिखेंगे? L sin theta. L sin theta the whole divided by g tan थीटा। अच्छा एक बात बताओ, tan थीटा को मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ? यस। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या sin थीटा कैंसिल? यस। cos थीटा ऊपर, तो हम क्या लिख सकते हैं? t डैश इज इक्वल टू 2 पाई, t डैश मींस क्या? टाइम पीरियड, 2 पाई l cos थीटा डिवाइडेड बाय g। ये भी एक फॉर्मूला होगा हमारा। ओके, समझ में आ रही बात? चलो अगर मैं यहां से पूछूं cos थीटा हमारा क्या होगा, तो cos थीटा देखो क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस h अपॉन l। तो अगर आप h अपॉन l लिखेंगे तो h कैंसिल हो जाएगा, आगे मैं लिख देता हूं। चलो सो t डैश यहां पे मैं लिख देता हूं पहले cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस h अपॉन l, h अपॉन l। तो अगर ऐसा कुछ हम पुट कर रहे हैं फॉर्मूला में, तो हमारा टी डैश अगेन टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ, जब ध्यान से देखो, एल अपॉन जी इंटू कॉस थीटा इज एच अपॉन एल। एल विल गेट कैंसल एंड द मेन रिजल्ट विल बी टी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 पाई अंडर रूट ऑफ h अपॉन g। समझना? h अपॉन g, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो इसमें से जो आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
जो सही लगे मीन्स अपने हिसाब से नहीं, जो आपको पूछा गया। अगर आपको एच और जी दिया हुआ टाइम पीरियड पूछा है तो आप ये निकालो। अगर आपको एच और जी ना देने की बजाय एल दिया है, थीटा दिया है, तो आप फाइंड आउट कर लो इससे। अगर आपको एल ये सारी चीजें नहीं दी है, आर दिया है, तो आप इससे फाइंड आउट कर लो, आर अपॉन जी टेन थीटा, इससे फाइंड आउट कर लो। तो जो जो चीजें आपको डिपेंड करता है आपके गिवन डेटा पे कि आपको कितनी कौन सी चीजें दी हुई है। जो चीजें दी हुई है, जिन जो जो क्वांटिटीज आपको दी हुई है, सिर्फ उन क्वांटिटीज के बेस पे आप फॉर्मूला पुट करोगे कि कौन सा फॉर्मूला आपको पुट करना, कैसे आपका निकलेगा, टाइम पीरियड या फिर वेलोसिटी जो भी है। हमने वेलोसिटी के लिए भी देखा, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, आफ्टर दैट टाइम पीरियड, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया कि कोनिकल पेंडुलम का क्या क्या होता है। क्लियर हुआ बात? ओके, तो देखो पूरी, पहली बात तो पूरी वीडियो को एकदम ध्यान से देखो, नहीं समझ में आया तो रिपीट में देखो, जल्दी देखो। अगर कहीं भी कोई डाउट आ रहा है पहले उस डाउट को क्लियर करो, फिर आगे बढ़ो, ताकि आपको इंटरेस्ट आए। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लाओगे, जब तक आपको ऐसा फील नहीं होता कि हाँ ये कुछ तो अच्छा है, कुछ तो अच्छा होने, मतलब इंटरेस्ट जब तक आपका नहीं बनेगा, तब तक आपको ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इंटरेस्ट बनाओ, इंटरेस्ट तभी बनेगा जब आप हर एक टॉपिक को देखोगे, वीडियोस देखते रहो, और साथ साथ में लाइक सब्सक्राइब करते रहो, शेयर भी करते रहो, ताकि उन लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके जो देखना चाहते हैं बट उन तक ये वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं। तो सारी चीजें करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। ओके, तो बढ़ते हैं हम आगे। छोटा सा टॉपिक पहले इसको हम कंप्लीट करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो हटाता हूँ मैं इसको। सो कोनिकल पेंडुलम इज कंप्लीटेड। कोनिकल पेंडुलम में हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट किया, हमने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हमने अलग अलग तरीके से दिखाया कि क्या क्या हो सकता है हमारा टाइम पीरियड, और कैसे कैसे हम लिखेंगे। तो जो हमें गिवन रहेगा उसके बेस पे हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक से पहले कुछ चीजें ध्यान से सुनते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या बच गया है हमारे पास। अच्छा, अब तक जो हमने डिस्कस किया, सबसे पहले देखो, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक करना हमें नेक्स्ट लेक्चर में, बस खाली मैं इंट्रोडक्शन उसका दे रहा हूँ, तो समझो पहले कि क्या है वो नेक्स्ट टॉपिक। अब तक हमने क्या पढ़ा कि एक यूनिफॉर्म यूसीएम सर्कुलर मोशन, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, और इसके बेस में हमने पढ़ा कहीं कहीं छोटा छोटा कंसेप्ट एक्सेलरेशन का आया, नॉन यूसीएम का, बट छोटे छोटे आए। मींस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है तो भी हमें पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, और हमने देखा भी। अगर कर्व रोड पे कोई बैंकिंग ऑफ रोड पे किसी कोई अगर कांस्टेंट स्पीड से जाना चाहता है तो वो भी पॉसिबल है कि वहां पे भी यूसीएम हो सकता है। बट अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरा जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, कैसा मोशन हो रहा है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। व्हाट इज मीन बाय वर्टिकल सर्कुलर मोशन? कुछ ऐसा। तो अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये यूसीएम हो सकता है? तो आपका आंसर आना चाहिए मेरी तरफ, नहीं सर नहीं हो सकता। क्यों ऐसा आंसर आना चाहिए? बिकॉज इसके ऊपर ग्रेविटी अप्लाई होगी ना। जब ये यहाँ सपोज यहाँ पे होगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा जब, तो ये जो स्टोन जो भी बॉडी रहेगा या पार्टिकल रहेगा, कुछ भी रहेगा जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो जब पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो ऊपर जाते टाइम उसके ऊपर एंटी ग्रेविटी लगेगी। एंटी ग्रेविटी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, यहाँ पे मिनिमम होगी। लेकिन फिर यहां से जब वो नीचे आएगा तो फिर से उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, क्योंकि अब पॉजिटिव ग्रेविटी इसके ऊपर लगेगा, नेगेटिव नहीं, और फिर यहाँ पे आके मैक्सिमम हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी उस वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा तो वो सर्कुलर मोशन हमारा नॉन यूसीएम होगा। क्या होगा? नॉन यूसीएम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि नॉन यूसीएम क्या है, नॉन यूसीएम वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमें पढ़ना क्या क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। तो पढ़ना हमें यह है कि सपोज करो कि यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो गिर भी तो सकता है नीचे, बट वो नहीं गिर रहा है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। मतलब कितनी स्पीड होनी चाहिए कि जिससे ये यहाँ से क्रॉस करके चला जाए, ये नीचे ना गिरे, सर्कुलर मोशन प्रॉपर्ली परफॉर्म हो जाए, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए नीचे, अगर नीचे कितनी स्पीड होगी, मिड पॉइंट पे कितनी है, दो तीन जगह पे हम फाइंड आउट पहले। सब इंपॉर्टेंट कौन सा है? टॉप एंड बॉटम, ये दो इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम मिड पॉइंट का भी फाइंड आउट करेंगे क्या आता है। वैसे अगर बता दूं तो इसका आंसर आता है √r(g), इसका आंसर आता है √5r(g), इसका आंसर आता है √3r(g). ये तीनों आंसर हैं और तीनों हम देखेंगे कि कैसे आ रहे हैं।
कुछ नहीं, जो हमने अभी लास्ट के टॉपिक्स किए उन्हीं पे बेस्ड सब कुछ है, कुछ भी अलग वहां से नहीं है। समझ में? सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ये कि डिफरेंट पोजीशन पे क्या होगा। अच्छा, और एक चीज हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक में कि हमारा टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट। वैसे तो हमें पता है टोटल एनर्जी हर जगह पे एक रहेगा, क्योंकि आप एनर्जी का कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ चुके हो। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये सब आप पढ़ चुके हो, ये सब पहले की बात है, तो ये सब जानते हो आप। तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की कम नहीं होगी, बट हाँ हम ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में चेंज होते रहेंगे। सो टोटल एनर्जी इसकी कितनी होगी वो भी हमें फाइंड आउट करना है, पहली बात। और दूसरी बात हमें ये भी देखना है कि कहाँ कैसे कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है। अगर थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन इसके बारे में भी दे दूं, एनर्जीज के बारे में, तो मैं अगर यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे स्पीड कम रहेगी, इसकी सबसे कम मिनिमम स्पीड रहेगी हमारे व्हीकल की, है ना, मिनिमम स्पीड। अगर मिनिमम स्पीड है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, आपको पता होना चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी कम होगा। बट ये जब नीचे आने लगेगा तब इसकी स्पीड इंक्रीज होने लगेगी। अगर इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। बट हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि एनर्जी तो बढ़ ही नहीं सकती, हम क्रिएट नहीं कर सकते, तो बढ़ रही है मतलब शायद कोई दूसरी एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो दूसरी एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, जो यहाँ पे थी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, धीरे धीरे वो कन्वर्ट होते होते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी चलता है, वो भी हम देखेंगे। बट टोटल एनर्जी हमेशा फिक्स रहता है, वो भी हम देखेंगे। डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट स्पीड होती है उसकी, वो भी हम देखेंगे। और किस स्पीड से हम जाएं कि ये नीचे ना गिरे, वो भी हम देखेंगे। तो वो स्पीड वैसे मैंने बताया √rg होना चाहिए ताकि आप नीचे ना गिरो, आप कंप्लीट एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लो। ओके सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक में हम इतना ही देखने वाले थे, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे विच इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अभी मैंने जिसका इंट्रोडक्शन आपको दिया, ध्यान में रहे, सब कुछ पढ़ते रहो, लाइक सब्सक्राइब शेयर सारी चीजें करते रहो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे पिन करो ताकि आपको सारे अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।